जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं मृगशिरा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ग्रह कौन सी राशि में है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि ग्रह कौन से नक्षत्र में है और कौन से चरण में है, तब जाके सटीक फलादेश हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मृगशिरा नक्षत्र की थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मृगशिरा नक्षत्र के अंदर नवग्रह देवता कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक को कौन से कार्य क्षेत्र से, कौन से व्यापार से लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है मंगल ग्रह देवता। अर्थात जो भी व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होता है, समझ जाना चाहिए कि वो मंगल की विंशोत्तरी महादशा में पैदा हुआ है। और मंगल की जो विंशोत्तरी महादशा है ये 7 वर्ष की होती है। मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता है वो है सोमदेव। मृगशिरा नक्षत्र की जो आकृति है वो हिरण के सिर के समान होती है। मृगशिरा नक्षत्र का जो पहला और दूसरा चरण है उसका अधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर हमारा कपाड़, हड़पची, स्वरतंत्र, रक्तवाहिनी, ये सब के ऊपर है। और मृगशिरा नक्षत्र का जो तीसरा और चौथा चरण है उसका अधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर हमारा गला, बाजू, कंधे, कान, पसलियां, ये सब चीजों के ऊपर है। मृगशिरा नक्षत्र के जो पहले 2 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं, और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। मृगशिरा नक्षत्र का जो तीसरा और चौथा चरण है यानी कि आखिरी 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं, और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। तो इस प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर 3 ग्रहों की ऊर्जा काम करती है। पहला दशानाथ मंगल, दूसरा शुक्र और तीसरा बुध। ये 3 ग्रहों की ऊर्जा मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर काम करती है। मृगशिरा नक्षत्र की योनि है सर्प, गण है देव, युजा है पूर्व और नाड़ी है मध्य। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातों को हम समझेंगे। जो भी व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ हो वो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल, निर्मल और कोमल मन के होते हैं। उतने ही स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ हो और उसका जन्म से ही अगर उसे कोई कला सिखाई जाए तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, एक्टिंग, कोरियोग्राफी, लेखन, कवि, हस्तकला जैसी कोई भी कला इन्हें सिखाई जाए तो ये बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र है उसके ऊपर मंगल की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, लीडर, आगेवान होते हैं। इनके पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति का ये सब बहुत अच्छा ज्ञान होता है। युद्ध कौशल का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। मृगशिरा नक्षत्र का जो गण है देवगण, इसके भी काफी सारे गुण उनमें देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो उसके ऊपर शुक्र का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आशावादी होते हैं, सत्य प्रिय होते हैं, आस्थावान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शुक्र के वजह से घूमना फिरना,
कुदरती सौंदर्य को निहारना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। इन्हें खेतों में जाना, जंगल पहाड़ियों में जाना, ये सब चीजों पे घूमना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा हो, उसमें और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति अपने मन के मुताबिक काम करने वाले लोग होते हैं। ये लोग समाज के बनाए हुए नीति नियमों का उल्लंघन करते हुए भी देर नहीं करते, और इनके ऊपर मंगल की ऊर्जा होने की वजह से ये लोग बहुत ही ऊर्जावान, स्फूर्तिले, जोशीले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन्हें धोखा दे तो ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग एक अच्छे वक्ता होते हैं और कला क्षेत्र के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे ग्रहों का फलादेश। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ये व्यक्तियों में क्या गुण होते हैं, क्या खूबियां होती है, तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही न्यायप्रिय, स्पष्ट वक्ता, व्यवहार कुशल, अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी मिलने की या गवर्नमेंट से लगते काम करने से बड़ा लाभ होता है। कोई गवर्नमेंट खाते में बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे डॉक्टर, वकील, सीए, जज बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। ये व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। अपने खान पीन के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अनुशासन वाले होते हैं, नियमितता का पालन करने वाले लोग होते हैं। अभी हम आएंगे चंद्र के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुखे, मनमौजी, शौकीन मिजाजी, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 25 साल से शुरू होता है और 32 साल के बाद सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में भी बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी होते हैं और ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। अभी हम आते हैं मंगल के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो उसका फल कैसा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खेलकूद अर्थात स्पोर्ट्स में बहुत ही रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बहुत ही सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी, लक्ष्य भेदी, शत्रुंजय होते हैं, युद्ध कला में निपुण होते हैं। जिसका भी मंगल मृगशिरा नक्षत्र में हो ऐसे व्यक्ति भी शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और सुदृढ़ शरीर वाले लोग होते हैं। बहुत ही मेहनती और साहसिक होते हैं। अभी आते हैं बुध। अगर बुध ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनकी तर्क बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। इनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी प्रकार की कला या फिर हस्तकला सिखाई जाए तो ये लोग उसमें निपुणता प्राप्त करते हैं और लोकप्रिय होते हैं। इन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को गुण शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ये लोग चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री बन सकते हैं और इन्हें तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसी चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। अभी आता है गुरु। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास भी हो जाता है और ज्यादातर सही भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी गुण ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ये लोग भी चाहे तो ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखे तो कई दुखियों के दुख दूर कर सकते हैं। गुरु अगर मृगशिरा नक्षत्र में हो तो ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। अभी हम आते हैं शुक्र के ऊपर।
अगर कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही नसीबदार होती है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है। और अगर उसके घर पे कन्या रत्न जन्म ले तो और उनका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। उनका पत्नी और बेटी बहुत नसीबदार होते हैं। उनके बाद उनके भाग्य से ये व्यक्ति कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है। ऐसे व्यक्ति भी सुंदरता के शौकीन होते हैं। इन्हें घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा करना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और इनके जीवन के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी बनते हैं। अभी हम आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। अगर शनि ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। इसके वजह से उनके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदत से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीजों की आदत आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में हमेशा मग्न रहते हैं। अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने वाले लोग होते हैं। लेकिन इन्हें एकांत बहुत अच्छा लगता है। एकांत प्रिय लोग होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं। इन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है। अभी हम आते हैं राहु के ऊपर। राहु ग्रह अगर मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो राहु ग्रह है उसका शुक्र के साथ जब बैठा है तो लंपट योग निर्माण करता है, मंगल के साथ हो तो अंगारक योग निर्माण करता है। तो ऐसे व्यक्ति होते बड़े चालाक, चतुर, होशियार होते हैं और अपना काम निकालने में बड़े माहिर होते हैं। और ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शाम, दाम, दंड, भेद कोई भी नीति का इस्तेमाल करते हैं। और जिनका भी राहु मृगशिरा नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय भी जन्मस्थान से दूर जाने से होता है। और ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, वरना लॉस होता है। अभी हम आते हैं केतु ग्रह के ऊपर। अगर केतु ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, मंत्र अनुष्ठान, मंत्र सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसी चीजों में बड़ी रुचि आती है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में निरंतर कुछ नई खोज करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं और गुण शास्त्र के प्रति उनको रुझान होता है। केतु ग्रह अगर मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वभाव में गुस्से वाले होते हैं, लेकिन स्पष्ट वक्ता होते हैं। अभी हम आते हैं आखिरी स्टेप में। अगर कोई व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हो तो उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में उन्हें लाभ होता है, तो सुनिए। वो लोग एक अच्छे कवि बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे गीतकार, संगीतकार बन सकते हैं, वो एक अच्छे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं, टेलर बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, वो चाहे तो एक अच्छे सीए बन सकते हैं, उनकी सेल्समैनशिप बड़ी अच्छी होती है, सेल्समैन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जमीन के काम से यानी कि रियल इस्टेट के काम में जाए तो लाभ होता है, रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो बड़ी नामना कमाते हैं। ये लोग ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, अंक शास्त्री, रत्न विक्रेता बन सकते हैं। ये लोग टूर ट्रैवल्स के काम में जाए तो भी इन्हें लाभ होता है। ये लोग टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं, प्रेस खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, कोई लेडीज हो तो ब्यूटी पार्लर में काम कर सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये लोग एक अगर कम पढ़ाई किया हो तो कोई अच्छे इलेक्ट्रिक मैकेनिक या कोई भी वाहन का मैकेनिक का काम भी कर सकते हैं। वो लोग शेयर ब्रोकर बन सकते हैं, नाक और कान के डॉक्टर बन सकते हैं, कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, वकील का काम करे तो बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो मृगशिरा नक्षत्र है उसके जो दशानाथ है वो मंगल है। और मृगशिरा नक्षत्र के जो पहले 2 चरण है वृषभ राशि में आते हैं तो शुक्र की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। और आखिरी 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं तो बुध की भी बहुत ऊर्जा देखी जाती है। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर मंगल,
शुक्र और बुध, ये 3 ग्रहों की ऊर्जा एक साथ काम करती है और ऐसे व्यक्तियों में बहुत ही चंचलता होती है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र का जो सिंबल है क्या है, जो हिरण का सर, तो हिरण कैसा होता है, बड़ा चंचल होता है और उसे घूमना फिरना, जंगलों में जाना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कुदरती सौंदर्य के प्रति बहुत ही आनंद आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।